नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस मैथमेटिक्स सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ऑफिशियल मॉडल पेपर साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर आगे 3, किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वह 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 4, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 5, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में यानी कि F बराबर R/2, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 7, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में, ऑप्शन सी। 12, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो जलता हुआ मोमबत्ती जो है वह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो उच्चतर ताप पर नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 17, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति होती हैं। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलता है। क्वेश्चन नंबर 18, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, सेल का विद्युत वाहक बल सेल द्वारा इकाई आवेश पर किए गए कार्य हैं। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किए गए कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो वर्ण विक्षेपण निर्वात में असंभव है, क्योंकि निर्वात में कोई कण ही नहीं होता है तो वहाँ वर्ण विक्षेपण हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे 22, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो कहाँ मोड़ देता है? अभिलंब से दूर मोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 23, Zn प्लस O2 ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है। ऑक्सीजन का योग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, खाने वाला सोडा का सूत्र रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। यदि बेकिंग सोडा धोने वाला सोडा पूछता तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता। क्वेश्चन नंबर 25, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। तो वह ऑप्शन बी हो जाएगा पारा। यदि अधातु पूछता अधातु तब ब्रोमीन हो जाता, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर आगे 26, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 27, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर
विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? तो CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो गंधक की परमाणु संख्या अर्थात सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। क्वेश्चन नंबर आगे 30, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। और धातु का ऑक्साइड कहता तब अम्लीय होता है, लेकिन यहाँ धातु का ऑक्साइड, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोने में कॉपर धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, NaCl प्लस AgNO3 तिरचीन AgCl प्लस NaNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 35, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वे क्या कहलाता है? तो वे उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, शून्य वर्ग के तत्व। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खरिया का रासायनिक सूत्र, तो खरिया का रासायनिक सूत्र CaCO3। इसी को खरिया भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, चूना पत्थर भी बोलते हैं और चौक भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CaCO3। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसमें सल्फर एक प्रकार का अधातु है, तो इसका ऑक्साइड अम्लीय होंगे। बाकी सभी धातु हैं, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SO2। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? एल्काइन, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। अब इसमें बताना है कि कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H2, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, यूपेक प्रणाली मानी कि इसका यूपेक में नाम बताना है CH3O C2H5 का। इसका यूपेक में नाम हो जाएगा मिथेऑक्सी इथेन, मिथेऑक्सी इथेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मिथेऑक्सी इथेन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ईंधन के रूप में इस्तेमाल एथेनॉल का होता है। इसी को हम एल्कोहल भी बोलते हैं, एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 41, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो Na2ZnO2 प्लस H2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, धोबिया सोडा का सूत्र क्या है? धोबिया सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अम्ल राज्य में HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात कितना होता है? तो 1:3 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2, SO2 अम्लीय ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटिमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार लाल लिटिमस पत्र को नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? तो स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान 7 से 7.8 के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? ऑप्शन ए कार्बन डाइसल्फाइड, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 49, निम्नांकित में कौन अमलगम है? निम्नांकित में कौन अमलगम है? तो अमलगम बनने के लिए Hg होना चाहिए। अमलगम यदि Hg के साथ कोई भी धातु मिल जाता है तो उसका अमलगम बन जाता है। जैसे हम Na मिला दिए, यह सोडियम का अमलगम हो गया। यदि यहाँ Mg दे देते तो वह मैग्नीशियम का अमलगम हो गया। तो Hg हमको ढूंढना है किस में है, तो Na के साथ Hg है, तो इसका मतलब यह अमलगम है। तो NaHg यह अमलगम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50,
निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती हैं? तो जिंक सल्फेट के विलयन से सिर्फ एल्युमिनियम ही जिंक को विस्थापित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त अर्थात शुद्ध रक्त को कौन लेकर जाता है? तो धमनियां जो हैं हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को लेकर जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि सीरा जो होते हैं, सीरा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 52, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के हल्के पीले चिपचिपे रंग के द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? तो किन पौधों के पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? तो जीरोफाइट्स के पौधों पर स्टोमाटा नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, किण्वन क्रिया पाई जाती हैं? तो किण्वन किस में होता है? तो ईस्ट में किण्वन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वह फल कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा गया है? तो पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? अंडो उत्सर्ग का कारण इनमें से कौन सा है? तो LH जो है, LH वह अंडो उत्सर्ग का कारण है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना होता है। क्वेश्चन नंबर 61, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो भोजन के पाचन में जो है वह इन सभी की भूमिका होती है, पित्तरस की भी, अग्नाशय की भी और आंतरस की भी, इन तीनों की। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है वह पाया जाता है। तो वह अग्नाशय में पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अग्नाशय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ कहाँ होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ मुख गुहा से ही होता है। और संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो वह छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचक में सहायक होते हैं? तो वसा के पाचक में लाइपेज एंजाइम सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया जो है वह कोशिका द्रव में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर आगे 67, ओजोन परत है। तो ओजोन परत क्या है? तो उच्च ताप पर यह लाभदायी होता है। उच्च ताप पर लाभदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन फूल का नर प्रजनन अंग है? तो पुंकेसर जो है वह फूल का नर प्रजनन अंग है। क्वेश्चन नंबर 69, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वह श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 72, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप अपशिष्ट कहाँ जमा होते हैं? तो पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो ग्रासनली जो है वह किसी भी तरह के आहार नाल को स्रावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 74, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो मूत्र की सांद्रता जो है वह ADH
पर निर्भर करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो पौधों की वृद्धि से संबंधित एब्सिसिक अम्ल नहीं है, यह पौधों को मुरझाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 76, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय जो है यह परिवहन का एक भाग है, क्योंकि यह रक्त का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 77, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशाक्रम के अध्ययन से संबंधित है वह अनुवांशिकी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? अब श्वसन के दौरान कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तो O2 ऑक्सीजन गैस। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 79, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होते हैं। तो कितने कार्बन हैं? 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है? तो कहाँ नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है? तो वह पश्चिम मस्तिष्क में अवस्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।